एक बार फिर से हम रिवीजन के क्लास में आ गए हैं, जहाँ पे आज हमें रिवीजन करना अंटार्कटिका के बारे में। इससे पहले हमने यूरोप देखा था, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना आपके सामने रखा। आज हम अंटार्कटिका से आपके सामने प्रश्न रखेंगे। जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उलट के पढ़िएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये अंटार्कटिका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। तो कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से प्रश्न आ चुके हैं जो आपसे पूछा जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंटार्कटिका आपको मैप पर दिखाना चाहेंगे। तो ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है अंटार्कटिका, जब इसको गोल करेंगे, ग्लोब में मिलाएंगे ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ग्लोब गोल करेंगे, आपको पता है कि धरती गोल है, तो ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और यही है अंटार्कटिका, जहाँ बर्फ जमा हुआ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें डिटेल्स क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ना अंटार्कटिका महाद्वीप की ना खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने किया था, और 1911 में। याद रहेगा, यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन खोज किया था अंटार्कटिका के? तो कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस, कहिए 1911 में। और उसी समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और यहाँ पे जो बंगाल का विभाजन कर्जन किया था, उसको रद्द किया गया था। याद है ना? हाँ, वही 1911 की बात है। ठीक है, और 1911 में रॉस भाई क्या किए? अंटार्कटिका की खोज कर लिए। समझ में आया? परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपको, अंटार्कटिका की खोज कौन किया? जेम्स क्लार्क रॉस। पूरा नाम है, कहिए किया था 1911 में। और यही 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहला व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसको एमंडसेन नाम है। क्या है? एमंडसेन, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। ये दक्षिणी ध्रुव देखा है ना? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न और क्या बन सकते हैं। आर्कटिक महाद्वीप विश्व का ना 5वां बड़ा महाद्वीप है। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। आप जानते हैं ना, संसार में टोटल 7 गो महाद्वीप है, जिसमें से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिक के बारे में। ठीक है, अंटार्कटिक के बारे में। आगे देखिए क्या है इसमें। कथा यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में ना अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि पृथ्वी के बारे में ज्यादा ज्ञान यहाँ से मिलता है वैज्ञानिक को। ठीक है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए ना समर्पित महाद्वीप। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपको कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विज्ञान के लिए समर्पित। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया ना, और पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के ना लगभग ना केंद्र में स्थित है। यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव इन लगभग कहाँ है? केंद्र में है। तो महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। कथा आगे, अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको हिंद महासागर दिख रहा है, दिख रहा है ना, और एक तरफ इधर प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो 3 गो महासागर दिख रहा है। तो जब ग्लोब में दिखेगा ना, तो और स्पष्ट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंटार्कटिका है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखिए, पहले हिंद महासागर आपको बता दिए, उसके बाद प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर हो गया। तीनों आपके नजर में है। देखिए, दक्षिणी प्रशांत, यहाँ पे पूर्वी प्रशांत। ठीक है, और इसको गोल कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कथा इस महासागर के ना दक्षिणी छोर पर ना दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर या उसको ना अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, कथा बेडल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर की ना भाग है। एक है बेडल सागर, एक है रॉस सागर। अंटार्कटिक महासागर के ना ये भाग है। भाग माने कि उसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक से नहीं दिखेगा, जब ग्लोब पर दिखेगा ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बेडल सागर और रॉस सागर। समझ में आ रहा है? बेडल सागर और रॉस सागर। यहाँ से परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि बेडल सागर रॉस सागर किसके भाग है? तो अंटार्कटिक के। ठीक है, यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो इसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। किसका? अंटार्कटिका का। यहाँ पे 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप की ना खोज सर्वप्रथम प्रयास ना अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था। ठीक है, जेम्स कुक, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक ना नहीं पहुंच पाया। यानी खोजने का प्रयास सबसे पहले कौन किया? जेम्स कुक, लेकिन इसके मुख्य भूमि तक वो पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ है ना। तथा इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय ना फेबियन विलिंग्स शॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टन नामक जहाज के नाम है बोस्टन। बोस्टन क्या नाम है? जहाज के। बोस्टन नामक जहाज पर सवार होकर के इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था। ठीक है, अंटार्कटिक का ना 98% भाग ना सदा बर्फ से ढका रहता है। यानी ये जो वाला है पार्ट, ये इसका ना 98% भूमि क्या चीज है? बर्फ से दबा रहता है। यानी बर्फ ही बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा, यानी पूरे में बर्फ 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 है। समझ गया ना?
तो आपको पूछ देगा, यहाँ से ध्यान रखेगा। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप, श्वेत मतलब कि उजला, उजला उजला बर्फ उजला होता है ना, तो इसको बोलेंगे श्वेत महाद्वीप। यहाँ से प्रश्न बनता है कि श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, याद रखिए अंटार्कटिक, श्वेत महाद्वीप। ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम हो गया, समझ गए, याद रखिए। श्वेत महाद्वीप कौन है? हिमालय को बोलते हैं तीसरा ध्रुव, याद है ना। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के एमंडसेन, आ गया ना। तो 1911 में ही ना दक्षिण ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है, इसमें ना एमंडसेन पहुंच गया। ये कहाँ का था? नॉर्वे का। कहता शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों का ना अलग अलग आकार होने के कारण इसको गतिशील महाद्वीप। अब देखिए, जब गर्मी पड़ेगा तो पिघलेगा ना, तो इसका रूप बदल जाएगा। अब जब ठंडा पड़ेगा तो जमेगा ना, इसका रूप बदल जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं गतिशील महाद्वीप। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको कि गतिशील महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? जोर से नहीं बोलते हैं आप लोग, ठीक है, याद रखना है आपको परीक्षा के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? गतिशील महाद्वीप। तो गतिशील महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? अंटार्कटिक। ठीक है, कहता है क्वीन मोड पर्वत इस महाद्वीप को ना दो भागों में बांटती है। जैसे कि बीते पर्वत भारत को दो भागों में बांटती है, उसी तरह से इसमें क्वीन मोड पर्वत है। ठीक है, एक यहाँ पे क्वीन मोड पर्वत है, इसको दो भागों में बांट देगा, एक तरफ का इधर, एक तरफ का इधर। ठीक है, नाम क्या है? क्वीन मोड पर्वत। तो एक तरफ इस तरफ है, एक तरफ इस तरफ, यानी कि दो बीचों बीचों भाग से ना बांट देता है। ठीक है, नाम है क्वीन मोड पर्वत। यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको, क्वीन मोड पर्वत कहाँ है? अंटार्कटिका में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ की ना सर्वोच्च चोटी है विंसन मासी, क्या है? जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। और दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विंसन मासी कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका का, याद रहेगा ना। कहता है माउंट एल्बुर्ज अंटार्कटिका का ना अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, उसका नाम है माउंट एल्बुर्ज। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आपको विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका में बोस्टॉक जगह के नाम है। बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ का तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग 90। ठीक है, तो सबसे कम तापमान कहाँ का? बोस्टॉक का है, बोस्टॉक का, समझ गए, अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिक को ना पोल ऑफ कोल्ड विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान माना जाता है। यानी पोल ऑफ कोल्ड में ना सबसे ज्यादा ठंडा है। तो पूछा पोल ऑफ कोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ से ना लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने के दिन होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद 6 महीने की रात होती है। तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात अंटार्कटिका में। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिका का मुख्य वनस्पति है। वनस्पति में तो वहां कुछ नहीं होता है, वहां पे लाइकेन होता है और मॉस होता है, यानी बर्फ पे ही छाया रहता है। ठीक है, लाइकेन और मॉस। यहाँ ना क्रील नाम की मछली मिलती है जो झुंड में रहती है। ठीक है, झुंड में रहती है, क्या नाम है? क्रील। वहां पे क्या मुख्य पाया जाता है? लाइकेन और मॉस। वहां पे यही दो चीज पाया जाता है जीव में, लाइकेन और मॉस। ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिक और भारत के बारे में, यानी भारत ने अंटार्कटिक में क्या क्या किया है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे संसार की ना पाठ है। यहाँ पे हर व्यक्ति बोले तो वैज्ञानिक को समर्पित है। किसको? वैज्ञानिक को। तो वैज्ञानिक यहाँ लोग पता लगाने के लिए जाएंगे ना, धरती के राज के बारे में जानने के लिए जाएंगे ना। तो भारत ने यहाँ पे क्या, देखिए, नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोज। ठीक है, इनका ना घर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, यानी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। क्या नाम है? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है, भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में चालू किया था। क्या? 1981-82 में चालू किया था। चलो मैंने पढ़ा रहा हूँ। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर काशी के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू किया गया था। और इनके नाम से ना सीटेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सईद जहूर काशी के नाम से। ठीक है, और डॉक्टर गिरिराज सिरोही के नाम से भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जब भारत का अभियान अंटार्कटिक में गया था ना, तो ये लीड किए थे उसको। ठीक है, नाम है डॉक्टर सईद जहूर काशी। कहिए गए थे 1982 में, कै तारीख के? 9 जनवरी को। तो जनवरी में ठंडा रहता है ना, अभी जनवरी है ना, तो 9 तारीख के रवाना हुए थे। ठीक है, भारत के अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च सेंटर खोला था, जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है? ये खोले थे 1983 में। 1900 तो पूछेगा दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो एक रिसर्च सेंटर है। कहाँ है? अंटार्कटिका में, जो वर्तमान में नहीं है, नष्ट हो गया, वर्तमान में नष्ट हो गया, यानी बर्फ में दब गया। ठीक है, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 में दूसरी भारतीय शोध केंद्र खुला, मैत्री। अब पूछेगा मैत्री क्या है? एक शोध केंद्र सेंटर है। कहाँ है? हाँ, यानी भारत का ना रिसर्च सेंटर है। ठीक है, भारत का रिसर्च सेंटर है। तो मैत्री के बारे में जान गए।
अब आपको मैत्री के बाद ना भारत एक और खोला, ठीक है, जिसका नाम है भारती, ठीक है। लेकिन भारती कहाँ खुला उसके बारे में बताते हैं। लार्समन हिल में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र खोला जिसका नाम है भारती, और कहा जाता है कि लगभग 1912 में इसको खोला गया, ठीक है। तो भारत के 3 गो अध्ययन केंद्र रिसर्च सेंटर बना अंटार्कटिका में। सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री जो अब नष्ट हो गया, उसके बाद मैत्री, उसके बाद भारती। तो आपको साल याद रखना है, पहले वाला है आपको 83, दूसरा वाला है आपको 89 और तीसरा वाला है 1912। समझ गए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिए। डॉक्टर गिरिराज सिरोही के बारे में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के पहले व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर गए। उसके बाद डॉक्टर शहीद जहूर काशी के नेतृत्व में ना भारत का दल ना अंटार्कटिक में गया, ठीक है। उसके बाद गंगोत्री का याद रखिए, मैत्री का याद रखिए, भारती को याद रखिए, ये सब रिसर्च सेंटर है भारत का, ठीक है। तो वर्तमान में अभी मैत्री भारती चल रहा है, भारती चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा था डिटेल जानकारी अंटार्कटिका के बारे में। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आया ना। घर पे 1-2 बार पढ़िएगा और अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक दक्षिण अफ्रीका, जानेंगे यहाँ से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।